हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं कविता शर्मा, द टैरो रीडर और न्यूमरोलॉजिस्ट। तो आज हम करने जा रहे हैं 2026 का फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है मेरे एरीज के लिए। कैसी रहेगी उनकी फाइनेंस, उनकी हेल्थ, उनका करियर, उनकी रिलेशनशिप लाइफ। तो चलें शुरू करते हैं, देखते हैं कि मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा फरवरी का महीना और क्या नई अपॉर्चुनिटीज वो ग्रैब करेंगे। ओके जी, तो ये मुझे लगता है कि ये जो फरवरी का महीना है मेष राशि वालों के लिए मिला जुला सा रह सकता है। कुछ चीज़ें वो ख़त्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर मुझे ये भी लगता है कि बहुत सोचेंगे 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 और चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में शायद उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों की वो सुनकर चलेंगे। किसी एक इंसान की राय कायम करना या किसी एक की सुनना, एक की सुनकर चलना, कोई फैसला करना उनके लिए मुश्किल हो सकता है। तो हो सकता है बहुत सारे लोग आपको एक ही बात पे बहुत सारी एडवाइस करें, तो बहुत ज़्यादा किसी की बातों में ना आए और अपना एक्सपीरियंस या अपने से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लोगों की सुनने की कोशिश करें और अपनी इनर कॉल लेने की, अपने रब के साथ कनेक्शन अच्छा करने की और सोचें कि क्या हो सकता है। मुझे लगता है यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे कुछ सिचुएशंस बनेंगे जिसमें आपको लग सकता है कि आप ट्रैप हो रहे हैं, आप फंस रहे हैं और बहुत सारे लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे या आपको मिसगाइड किया जा सकता है। ये आपकी वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, आपके करियर, आपके पार्टनरशिप में या आपके रिलेशनशिप में भी। ये सारी चीज़ें जैसे भी आपको रेजोनेट करे आप देखें। बहुत पॉसिबिलिटी है कि मुझे लगता है 2026 में फरवरी में स्पेशली बहुत सारी चीज़ें जो 2025 से चलती आ रही थी वो अब शायद ख़त्म हो जाए, चीज़ें सिरे से खारिज कर दी जाए। आपकी तरफ से जो चीज़ें आपको लग रहा था कि मुझे ख़त्म करनी है, नए सिरे से नए प्लान करने हैं, वो चीज़ें अब शायद ख़त्म हो जाएं, लेकिन उसमें थोड़ी सी जद्दोजहद, किसी को ना बोलना, अपनी बात समझाना, सेम पेज पे लाना, कुछ ख़त्म करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल लग रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जो एरीज हैं एट द एंड उन्हें पता चल जाता है कि वो कैसे निकलेंगे सिचुएशन से। तो हो सकता है कि आपके करियर, आपके फाइनेंस आपसे ज़्यादा कोई और हैंडल करे या मैनेज करे, तो आपको बहुत ही स्मार्टली अपने डिसीजंस या अपनी कमांड अपने हाथ में लेनी होगी, क्योंकि अगर आपको कोई और कमांड देने की कोशिश करेगा तो वहाँ पे थोड़ी सी आपको आगे जाके प्रॉब्लम आ सकती है। तो थोड़े से कॉन्शियस रहें, अवेयर रहें, क्योंकि चीज़ें ख़त्म करनी आपके लिए मुश्किल दिखाई दे रही हैं, तो उन्हें आगे तक लेके जाना भी शायद आपके लिए दिक्कत का सामना करना पड़े आपको। लेकिन मुझे लगता है कि आप कर लेंगे। थोड़ी बहुत जद्दोजहद, दिमागी एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पर वो हो जाएगा क्योंकि ये एक ही महीने की एनर्जी है। और हेल्थ की अगर हम बात करें, थोड़ा सा हेडेक, टेम्परेचर, या आपको ऐसे लग सकता है कि आप फीवरिश फील कर सकते हैं कि है कुछ नहीं, लेकिन आपको लग सकता है कि अनईजी सा फील करें, तो उसके लिए आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। एंजाइटी भी दिखाई दे रही है, लेकिन मैंने जैसे कहा अपने भगवान के साथ अपना राब्ता करें, उनके साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करें, तो ये जो एनर्जी है ये भी चेंज हो जाएगी। ओवरऑल देखा जाए तो फरवरी का महीना अच्छा है आपके लिए। थोड़े से मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड लगेंगे, तो भगवान का आश्रय लें, सब ठीक हो जाएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट। तो अब हम बात करेंगे वृषभ राशि की। देखेंगे कि 2026 में फरवरी का महीना मेरे टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है और क्या नए डिसीजंस लेंगे, कैसे अपॉर्चुनिटीज़ उनकी तरफ आ रही है और हेल्थ में कैसा महसूस कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को लेकर क्या नई योजनाएं बनाएंगे। चले देखते हैं। 2026 मेरे टॉरस के लिए मुझे लगता है बहुत ज़्यादा किसी से दूरी महसूस करेंगे। आपको लग सकता है कि कोई मीलों से दूर है या दिलों से दूर है, तो वो दूरियां कम करने की टेंडेंसी यहाँ पे दिखाई दे रही है और दूरी 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 महसूस, दूरियों को कम करने की यहाँ पे कोशिशें दिखाई दे रही हैं और अपनी मेंटेनेंस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे जितने भी मेरे वृषभ राशि के लोग हैं। और ढेर सारी सोचें आएंगी जाएंगी, पर आप अपना रास्ता खोज लेंगे और मुझे लगता है एट द सेम टाइम बहुत ही चिल, बहुत ही फन करेंगे। लेकिन फिर वही बात, किसी को बहुत याद भी करेंगे, मिस करेंगे या चाहेंगे कि कुछ ऐसा हो जाए कि कोई अपना प्यारा जो रूठा है, यहाँ पे ऐसा नहीं लगता कि कोई छोड़ कर चला गया है, कोई दूर है लेकिन ऐसा नहीं है कि छोड़ के चला गया, कोई ब्रेकअप नहीं लग रहा, कोई नाराज आपसे रूठा हुआ लग रहा है।
जो मुझे लगता है कि आप मना लेंगे या फिर डिवाइनली चीज़ें एनर्जी जो है शिफ्ट हो जाएगी और वो आपका रूठा प्यारा अपना आपके पास आ जाएगा और यहाँ पे फिर चिल फन इंजॉय ऐसी चीज़ें करने का पार्टी शार्टी का माहौल बन सकता है। लेकिन फिर ढेर सारी सोचें भी हैं, गिले शिकवे हैं, पुरानी बातें हैं, पुरानी बातों पे बार बार चर्चाएं, वो सब चीज़ें ना करें। फरवरी में मैं आपसे ये एडवाइस करना चाहूँगी, कोशिश करें न्यू स्टार्ट करें, चीज़ों को कंप्लीट करें। अगर कुछ गिले शिकवे हैं तो भी बात करें बैठकर और ख़त्म करें। अगर कुछ नया स्टार्ट करना है, कुछ नई प्लानिंग है, उस पर भी बात करें बैठकर और एक अच्छा सा एक्शन लें। अगर आपका कोई ऐसा रिश्ता है जिसको अभी तक सोसाइटी में अनाउंस नहीं किया या सोसाइटी के नॉर्म्स में वो रिश्ता आपको लगता है नहीं आता, तो फिर वो जो ढका छुपा है वो शायद बाहर आ जाए फरवरी में, तो वो आपके लिए परेशानी का सबब हो सकता है। तो उसके लिए भी आप मेंटली खुद को थोड़ा सा रेडी रखें और कोशिश करें सीक्रेट्स कैरी ना करें। ये आपके करियर में भी हो सकता है कि कुछ आपने ऐसा किया था प्रमोशन के लिए, अच्छा काम दिखाने के लिए, अच्छी इमेज सेट करने के लिए, कुछ ढकी छुपी चीज़ें जो है बाहर आती दिखाई दे रही हैं, वो ऐसा ना करें। कोई ऐसा राज़दार आपको बाहर आ सकता है, आपके बारे में बता सकता है कि आपने तब ये किया था, पास्ट की चीज़ें बाहर आ सकती हैं। तो कोशिश करें, थोड़े से कॉन्शियस रहें, सोच समझकर अपने मन की बात करें, भरोसा करें। कोई बहुत ट्रस्टवर्दी इंसान भी आपका विश्वास तोड़ सकता है, थोड़ा-सा अवेयर रहें। कोशिश ये करें कि फरवरी में थोड़े से आराम से बात करें, किसी के साथ ज़्यादा ओपन अप ना करें, किसी से ज़्यादा सीक्रेट्स कैरी ना करें। लेकिन फिर वही जो अपना रूठा जो नाराज़ है, वो आपके करियर की जगह पे, वर्क प्लेस पे, घर में कोई सिबलिंग कोई भी हो सकता है, वो दूरियां यहाँ पे खत्म होती या कम होती दिखाई दे रही हैं। तो अच्छी एनर्जी है, लेकिन थोड़ा सा अपने मूड्स पे आपको काम करना है। यहाँ पे जल्दी 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 मूड्स जो है स्विंग हो जाएंगे, तो पता ही नहीं चलेगा कि अब आप क्या चाहते हैं और पहले आप क्या चाहते थे। तो लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है आपको लेकर। कोशिश करें क्लियर माइंडसेट के साथ अपने एक्शन लें और बात करें, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा इन द फेब्रुअरी मंथ। तो ऑल द वेरी बेस्ट। तो चलिए अब देखते हैं मेरे जेमिनाइज यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए 2026 फरवरी का महीना कैसा रहेगा। आपके फाइनेंस, आपका करियर, आपके रिलेशनशिप और आपकी हेल्थ कैसी रहेगी 2026 में। तो क्या नए डिसीजंस, क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं, उस पर आज हम बात करेंगे। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं और आपको थोड़ा-सा आप थोड़े से मुझे डाइसी लग सकते हैं कि ये जो अपॉर्चुनिटी है इसे हम लें, छोड़ दें, जाने दें, किसी नई अपॉर्चुनिटी का या अगली अपॉर्चुनिटी का वेट करें। तो ऐसा ना करें अपने साथ। मुझे लगता है कि जो आप जैसे किसी के साथ ट्रीट करेंगे, चाहे वो आपका करियर है, चाहे वो आपकी वर्क प्लेस है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप है, मुझे लगता है आप जैसा ट्रीट करेंगे वैसे ही लोग आपके साथ चलने वाले हैं। या आपकी ऐसी मानसिकता हो सकती है कि 2026 में जैसा आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा, आप सेम वैसा बिल्कुल सेम पेज पे रहने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि कोई आपके साथ भेदभाव या आपको कम किसी चीज़ में आंकता है, तो आप भी सेम उसको उतनी ही जगह, उतनी ही तवज्जो देंगे अपने जीवन में। तो बहुत सारी चीज़ों को लेके ईगो खेला जा सकता है। अपनी प्रेस्टीज की, सेल्फ रिस्पेक्ट की यहाँ पे लड़ाई हो सकती है। और मुझे ऐसा लगता है जैसे भाग्य का आपको साथ मिलेगा या किस्मत आपका साथ देगी। अच्छे मौके मिलेंगे आपको अपनी बात रखने के, अपनी सेल्फ को प्रूफ करने के। और आना जाना लोगों का रह सकता है, कुछ रहेंगे, कुछ चले जाएंगे, कुछ पहले से थे, अब उनके जाने का समय आ गया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं वो उनके डोर जो है खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर वही बात है कि कुछ लोग जब ज़्यादा दिमाग से सोचने लग जाते हैं, तो इतना क्रिटिकल होकर चीज़ों को देखने लग जाते हैं कि पॉजिटिव चीज़ों में भी वो कुछ ना कुछ नेगेटिव ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पे वैसा कुछ सिनेरियो क्रिएट होता दिखाई दे रहा है कि सब अच्छा अच्छा है, तो उसमें से भी आपको शक की गुंजाइश दिखेगी कि सब अच्छा है तो क्यों अच्छा है। कहीं वर्क प्लेस पे मेरे कुछ दुश्मन तो नहीं है, कुछ लोग मेरा बुरा तो नहीं चाहते, या रिलेशनशिप में कुछ लोगों की ऐसी इन्वॉल्वमेंट, ऐसा इंटरफेरेंस कि वो रिश्ता ख़त्म हो जाए या उसमें कुछ दरार आ जाए। ज़्यादा सोचते आप दिखाई दे रहे हैं, ऐसा ना करें। मुझे लगता है कि आपको खुद पे और अपने रिश्तों पे और अपने काम पे, अपनी काबिलियत पे भरोसा रखना होगा फरवरी में।
तो मुझे लगता है चीज़ें जो हैं, आप जो बॉल है वो आपके कोर्ट में आकर गिरेगा और चीज़ें जो है आपकी फेवर में होती चली जाएंगी, लेकिन आपको अपने ऊपर भरोसा दिखाना होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं लगता कि आप दूसरों पे भरोसा करें, आप अपने ऊपर भरोसा करें, अपने फैसलों पे यकीन रखें, चीज़ें जो हैं आपके फेवर में हो जाएंगी। तो ऑल द वेरी बेस्ट। तो चलिए देखते हैं कि 2026 फरवरी में कैसा रहेगा मेरे कंसेरियंस के लिए, यानी कि कर्क राशि वालों के लिए 2026 का फरवरी का महीना क्या नए मौके, कैसी अपॉर्चुनिटीज़, कैसे रिलेशनशिप, हेल्थ, करियर और फाइनेंस लेकर आ रहा है। तो चले शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे महादेव बहुत सारे जो लोग हैं थोड़े से लवी डवी हो जाएंगे, इमोशनल हो जाएंगे, और इमोशंस में मुझे लगता है कि जो एक हंकी डोरी टाइम होता है किसी रिलेशनशिप का, नया नया जो पहला वक्त होता है, अपने पार्टनर के बारे में ज़्यादा सोचना, उसी के बारे में ज़्यादा बातें करनी, उसी से रिलेटेड हर बात करनी। तो मुझे लगता है यहाँ पे जो है लोग आपसे फेडअप हो जाएंगे कि भाई क्या एक ही बात हर बार। तो वैसा कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और कोई बहुत करीबी, दिल को अच्छा लगने वाला यहाँ पे कुछ नया शुरू हो सकता है ऑफ कोर्स, लेकिन मुझे लगता है कि फिर वो आपके काम को इम्पैक्ट करेगा, आपकी परफॉर्मेंस पे एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देगा। हो सकता है लोगों को लगने लग जाए कि भाई जो आप हैं अपने काम के प्रति इतने ज़्यादा कॉन्शियस या अवेयर दिखाई नहीं दे रहे, या इतनी अवेलेबिलिटी आपकी जो थी काम के प्रति वो कम होती दिखाई दे रही है। लोग आपके बारे में गॉसिप कर सकते हैं, बातें हो सकती हैं जो ज़्यादा अच्छी ना देखी जाएं। तो फरवरी में आपको गॉसिप से बचना है। लोगों के मुंह में जो आपके लिए नेगेटिविटी, एक नेगेटिव वर्ड्स आप डाल रहे हैं, अपनी गलती से वैसा ना करें। हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ होता है, लेकिन हमें प्रिटेंड कैसे करना होता है, अपनी पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस करना है वो आप देखें, वो ज़रूरी है यहाँ पे। क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी पर्सनल लाइफ या वर्क प्लेस या करियर की जगह पे मुझे लगता है कि कोई हो सकता है जो आपके बारे में बातें करे, कोई वहीं पे आपकी कोई कलीग, कोई किसी के साथ भी आपका फ्रेंडशिप या बातें हो सकती हैं, किसी के साथ नाम जोड़ा जा सकता है, जो कि अच्छी बातें नहीं दिखाई दे रही। आपको थोड़ा सा संभल कर अपने काम की जगह पे अपने जितने भी लोग आपके साथ काम करते हैं उन्हें मौका ना दें। और मुझे लगता है अगर ऐसा नहीं है तो आस पड़ोस, कोई नेबर, कोई रिलेटिव, कोई आसपास दूर परे का कोई रिलेशन ऐसा हो सकता है कि उठकर आए और आपकी इमेज पे कोई बात आ जाए। तो ऐसे एलिगेशन से आपको बचना होगा। थोड़ा सा दिमाग से चले, क्या देखने में अच्छा लगता है, लोग उसे कैसे देख रहे हैं आपके बारे में, ये ज़रूरी चीज़ें हैं। तो इन पे थोड़ा सा आप ध्यान रखकर चले। मुझे लगता है कुछ ऐसी अटपटी सी चीज़ें जिसके लिए आप ना तो शायद रेडी होंगे, ना आपने एक्सपेक्ट करी होंगी कि आपके बारे में ऐसी बातें हो सकती हैं, वैसी कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो कोशिश करें, थोड़ा सा हेडेक हो सकता है, आपको लग सकता है कि मुझे थोड़ा सा हेडेक है। अगर ऐसा हो तो थोड़ा सा मेडिटेट करने की कोशिश करें, भगवान के साथ अपना रिश्ता अच्छा करें, थोड़ा सा योगा, कोई फिजिकल एक्टिविटी अच्छी करने की कोशिश करें, वो भी आपके लिए अच्छी रहेगी। लेकिन रिलैक्स रहना, मेंटली रिलैक्स रहना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। एकदम से रिप्लाई कर देना, एकदम से फाइटिंग मोड पे आ जाना, एकदम से अपनी बात को क्लैरिफाई करने की जद्दोजहद में मुझे लगता है आप लोगों को पक्का ना कर दें कि जो वो सोच रहे हैं आपके बारे में नेगेटिव, वो कहीं सच होता हुआ ना दिखाई दे। तो थोड़ा सा, जैसे मैंने बताया, आपको दिमाग से चलना होगा, और कैसे प्रिटेंड करना है, कैसे सिक्योर करना है अपनी और अपने किसी समवन स्पेशल की लाइफ को, वो भी आप ही की जिम्मेदारी है। तो ध्यान से चले। और मुझे लगता है कि करियर और रिलेशनशिप चीज़ें मिक्स ना करें, मुझे लगता है कि वो हो जाएंगी तो वो भी आपके लिए परेशानी का सबब है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। फरवरी 2026 में कैसी रहेगी सिंह राशि वालों के लिए, उनकी एनर्जी, उनके फाइनेंस, उनके करियर, और क्या करेंगे वो अपनी लव लाइफ में, देखते हैं इन द फेब्रुअरी मंथ। मुझे लगता है कि कंप्लीशन फील करेंगे, और बहुत एक पोजीशन शायद हासिल करें, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी। लियोस की रीडिंग में स्ट्रेंथ का कार्ड आ जाना, भाई वाह। लेकिन यहाँ पे फिर स्ट्रेंथ, ज़्यादा स्ट्रेंथ होने का मतलब है
कि कुछ ऐसे लोगों को आप डोमिनेट ना कर दें, या कुछ ऐसे लोगों को आपकी गुस्से का, आपके एंगर का या ईगो का शिकार ना बन जाएं, जो शायद आपका मुकाबला ना कर पाएं या आपके सेम पेज पे आके आपको जवाब ना दे पाए। इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है, क्योंकि लियोस का ही साल है, तो बहुत ही फूक फूक कर आपको कदम रखने होंगे। किसी के साथ भी गलती से भी आपके अंदर से कुछ ऐसी बात, कोई ऐसे एक्शन आपके नहीं रहने चाहिए जो किसी के लिए हर्टफुल हो जाए। इस चीज़ का ध्यान रखें। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, एक पोजीशन पे आप देखे जाएंगे और बहुत ही नेम, फेम, इज्जत, मान, यश, वैभव, लाभ जो कहते हैं कि वो आपकी तरफ आ रहा है। और कुछ लोगों की नज़र आप पे बनी रह सकती है, जैसे किसी की स्टोरी, स्टेटस, चोरी चोरी चुपके चुपके इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना। और यहाँ पे वैसी चीज़ें भी हैं जो जिसे हम ईवल आई कह देते हैं समटाइम, तो खुद को थोड़ा सा प्रोटेक्टेड फील करें। उसी वजह से आप हल्का फुल्का अनईजी फील कर सकते हैं, खुद को नज़रबद फील कर सकते हैं। हो सकता है कि बातें हों आपकी, अच्छी भी हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर मुझे नहीं लगता कि अच्छी बातें होंगी। तो बातें होंगी आपके बारे में, गॉसिप किए जा सकते हैं, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जा सकती है। आपके काम को लेकर भी जो लोग हैं वो इनसिक्योर हो सकते हैं कि भाई कोई अच्छा काम करता है, नॉट इवन लियोस, कोई भी अच्छा काम करता है तो वो एक बार काफ़ी सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता समटाइम, तो वो वैसा यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन जैसे कि स्टार्स, जैसे कि भगवान, जैसे कि आपकी भक्ति का फल मिलते आप दिखाई दे रहा है। अब मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी रीडिंग है और कंप्लीशन भी आ रहा है आपकी लाइफ में। लेकिन फैमिली में, निजी जीवन में, आपके स्पाउस के साथ, पार्टनर के साथ, रिलेशनशिप में थोड़े से मन मुटाव, गिले शिकवे, इरिटेशन, जल्दी से जवाब दे देना, किसी भी बात का उल्टा मतलब निकाल लेना, या किसी रिश्ते का ख़त्म हो जाना या ख़त्म करने की सोचें आ जानी, वो सब भी साथ साथ में पैरेलल चलेंगी। तो आपको सबको बैलेंस करके चलना है, क्योंकि लियोस कर सकते हैं बैलेंस। वो एक ही समय पे बहुत सारे काम कर लेते हैं और उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ होती है। तो मुझे लगता है यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करते लियोस दिखाई दे रहे हैं, अपनी फैमिली को फोकस करते, अपने करियर को फोकस करते, अच्छे बुरे लोगों में से अपना रास्ता बनाते, निकालते, अपनी मंजिल को देखते भी लियोस दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है फरवरी का महीना आपके लिए मिला जुला हो सकता है। मिला जुला ऐसे कि करियर में शायद आप अच्छा करें, लेकिन फैमिली में या पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप लाइफ में थोड़े से मनमुटाव, कुछ ऐसी बातें या साइलेंट ट्रीटमेंट दें, ऐसा कुछ माहौल बन सकता है। तो थोड़ा सा कूल माइंड के साथ, कामनेस के साथ, काइंडली जेंटल होने की कोशिश करें सबके साथ। तो मुझे लगता है ये जो समय है ये भी निकल जाएगा। लेकिन अच्छी रीडिंग है। समटाइम सक्सेस अच्छी लगती है, लेकिन तब जब उसे सेलिब्रेट करने के लिए आपके अपने प्यारे आपके साथ हो। तो ये बात हमेशा अपने जहन में रखें कि सब कुछ अच्छा अच्छा हो, तो उसे खुश होने के लिए, या हमसे ज़्यादा कौन खुश होता है हमारे लिए, वो लोगों का आपके जीवन में रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे बेवकूफ़ी भरे माहौल में या ऐसी बात कर दें मूर्खतापूर्ण, जिसके आगे जाके जो नतायज हैं या यादें हैं खराब हो जाएं, बुरी हो जाएं, उन चीज़ों से आपको बचना है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी रीडिंग है, लेकिन फिर वही बात, पेशेंस के साथ चलें क्योंकि लियोस है, ऊपर से गुस्सा ज़्यादा आ सकता है आपको इस महीने, तो थोड़ा सा केयरफुली। ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए बात करते हैं 2026 में फरवरी यानी कि विर्गोस के लिए, कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये मंथ, उनकी एनर्जी, उनके फाइनेंस, उनके करियर, रिलेशनशिप और हेल्थ। तो चले देखते हैं। महादेव, मुझे लगता है कि काफ़ी सारे जो विर्गोस हैं अपनी नेगेटिव सोचों में, माय गॉड, मुझे लगता है वो काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज को फेस करेंगे इन द फेब्रुअरी मंथ। आई एम नॉट विशिंग, पर ऐसा होगा मुझे पता है। और जैसे किसी का मोबाइल ख़राब हो जाना, लैपटॉप ख़राब हो जाना, किसी गैजेट का ख़राब हो जाना, ऐसी किसी चीज़ का एकदम से बिगड़ जाना जो आपको रोज़मर्रा के जीवन में आपके लिए बेहद ज़रूरी है, आपके काम का हिस्सा है, और बहुत जिसे कहते हैं जिसके बगैर दिन शुरू करना, जैसे काम करना है, मीटिंग करनी है, ऑफिस जाना है, किसी का सारा काम ही आजकल मोबाइल पे होता है, वैसा एकदम दम से ख़राब हो जाना, एक मेंटली हैरेसमेंट आ जाना, खर्च आ जाना, ऐसे कुछ खर्चों का हो जाना जो आपने बिल्कुल नहीं सोचे थे, लेकिन वो हो जाएंगे यहाँ पे। और ऐसी सिरदर्दी, ऐसी घुटन, ऐसी एक फ्रस्ट्रेशन में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ।
कुछ ऐसे पैसे जो आपको कहीं और इन्वेस्ट करने थे वो शायद ओवरनाइट आपको कहीं और इन्वेस्ट करने पड़ जाएँ या कहीं और खर्च करने पड़ जाएँ। तो यहाँ पे ऐसी कुछ उलझने दिखाई दे रही हैं, तो मुझे लगता है कि आप खुद को कोसेंगे। आपको लगेगा कि सारी गलती मेरी है, मुझे ध्यान रखना चाहिए था, कॉन्शियस रहना चाहिए था या रेडी रहना चाहिए था, तो जिसके लिए आप बिल्कुल भी रेडी नहीं होंगे। पर मैं आपको बता दूँ, ये होगा ज़रूर। और बहुत सारे लोगों के जो पैसे हैं वेस्ट हो जाएँगे या ऐसी जगह खर्च हो जाएँगे जहाँ पे ज़रूरी नहीं था, पर एकदम से वो खर्च आ गया और करना पड़ा। तो यहाँ पे आपके फाइनेंस मुझे थोड़े-से हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही गहरी, लंबी सोचों में मेरे विर्गोज़ दिखाई देंगे और वो जो सोचेंगे वो भी नेगेटिव। अच्छा तो सोचेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्हें लगेगा कि जो कहते हैं ना कि प्रॉब्लम एक नहीं आती, हमेशा बहुत सारे प्रॉब्लम्स एक साथ आते हैं। तो यहाँ पे वैसा लगता है कि एक प्रॉब्लम से बात नहीं बनेगी, ढेरों प्रॉब्लम्स एक बार में आ जाएँगी और आपको लग सकता है कि दिन खराब है, लाइफ खराब है, आसपास के माहौल खराब है, लोग खराब है, सब मिलते हैं, आपको चीट करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव सोचते चले जाएँगे। पर ऐसा ना करें, क्योंकि ये जैसे-जैसे ये मंथ खत्म होगा, आपके लिए चीज़ें जो हैं अच्छी होनी शुरू हो जाएँगी। ट्रैवल कर सकते हैं आप, कोई ऐसा ट्रैवल, कोई ऐसा तीर्थ, कोई ऐसी जगह पे आप जा सकते हैं जिसके लिए भी आपने प्लान नहीं किया होगा, लेकिन आप वहाँ पे जा सकते हैं, आपके मन को सुकून मिल सकता है, शांति मिल सकती है, अच्छा फ़ील कर सकते हैं, आपको लग सकता है कि हाँ, एट द एंड कुछ तो अच्छा हुआ। तो थोड़ा-सा क्रिटिकल सिचुएशन से होते हुए आप एक अच्छी पीसफुल डेस्टिनेशन पर आ जाएँगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। फरवरी 2026 कैसा रहेगा मेरे लिब्रास के लिए और तुला राशि वाले लोग क्या करेंगे अपने लव लाइफ में, अपने रिलेशनशिप लाइफ में, फाइनेंस में, करियर में, कैसे वो बिहेव करेंगे, कैसे वो डिसीजंस लेंगे, कैसी अपॉर्चुनिटीज़ उनकी तरफ आ रही है। और मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ तो आ रही है, पर फिर वही बात, ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाना कई बार आपके नेगेटिव में चला जाता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी बेवकूफ़ी कर लेंगे मेरे लिब्राज़, जो कि बैलेंस के लिए जाने जाते हैं, जो कि तोल-मोल के बात करने के लिए जाने जाते हैं, जो बात करने से, मुँह खोलने से भी पहले सामने वाले की साइलेंस को अंडरस्टैंड करते हैं, इतने ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं लिब्राज़। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि फिर थोड़े बहुत नुकसान या बैड एक्सपीरियंस को ही हमेशा आगे रखकर सोचने की जो एक आपकी आदत बन चुकी है, वो यहाँ पे आगे आ जाएगी। और मुझे लगता है कि थिंकिंग, 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 बस सोचते चले जाएँगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएँगे, बात करेंगे ऐसी इतनी जली-कटी और इतनी बात सामने वाले को लग सकता है कि भई इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होना था, थोड़ा बहुत शुगर कोट हो जाना, मीठे में मिला के बात कर देना, शब्दों को थोड़ा सॉफ्ट कर देना, समटाइम ज़रूरी होता है। लेकिन पहले आप बोलेंगे कुछ ऐसा, चाहे वो काम की जगह पे किसी को डाँट दिया, अपने जूनियर से बात कर ली, सीनियर को पलट के जवाब दे दिया, या घर में या अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाना, आपके नेगेटिव में जाएगा, जा सकता है। आई एम नॉट विशिंग, लेकिन मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा जो वाणी का प्रयोग है वो वहाँ पे आप मुझे लगता है गलत हो जाएँगे, क्योंकि सम टाइम हम सबको कहीं न कहीं चाहिए कि आप थोड़ी-सी अपनी बात को अच्छे ढके-छुपे शब्दों के द्वारा अच्छे से बात रखें। मैं ये नहीं कहती कि आप क्लियर कम्युनिकेशन ना करें, लेकिन फ़र्क है। एक सीधी ऐसे शब्दों का जले-कटे शब्दों का प्रयोग करना और एक अच्छे से रिस्पेक्ट, पूरी डिग्निटी के साथ अपनी बात रखने में फ़र्क होता है। तो क्लियर कम्युनिकेशन करें आप, लेकिन मुझे लगता है कि लोग आपके शब्दों को ऐसे कान में जैसे चुभते हैं कि ऐसे नहीं बात करनी चाहिए थी, ऐसे क्यों बात की, आर्ग्यूमेंट हो जाएँगे, ऐसी जगह पे आर्ग्यूमेंट हो जाएँगे जहाँ पे ना तो ज़रूरत थी। बाद में आपको अफ़सोस, अफ़सुर्दगी, पशेमानियाँ ऐसी चीज़ें आएँगी और उसमें भी कन्फ्यूज़ कि मैंने तो कुछ गलत नहीं बोला, मैंने तो ऐसे नहीं कहा, मेरा तो ये इंटेंशन नहीं था। उसमें भी आप खुद को जस्टिस देंगे कि भई मैं तो कहीं गलत था ही नहीं पूरी सिचुएशन में, मुझे मिसगाइड किया गया है, मुझे मिसअंडरस्टैंड किया गया है। वो सारी उलझनों में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे फिर वही बात है, एडवाइस की तरह लें इस रीडिंग को कि आपको जो वाणी का प्रयोग है, बहुत सोच समझ कर करना है, या फिर साइलेंटली उस सिचुएशन से आप निकल जाए, वो भी आपके लिए अच्छा है। बट ऐसा होगा नहीं आपके शब्दों से, या ये सिचुएशन जो है वाइस वर्सा हो सकती है। किसी के शब्द, किसी का वाणी का प्रयोग, खराब शब्दों का प्रयोग आपको आहत कर सकता है, आपको हर्ट कर सकता है, आप दुख में फील कर सकते हैं। कोई ऐसा इंसान जो
पैसे आपसे उधार मांगे या किसी को आपने दिए या आपने वापस मांगे बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए, तो वहाँ पे जो ऐसे रिश्ते हैं ताक पे लग जाएंगे, रिलेशन जो है मुझे लगता है सेक्रीफाइस हो जाएगा। वहाँ पे कुछ ऐसी जो भी एग्जांपल्स अभी मैं दे पा रही हूँ, ऐसी कुछ सिचुएशन में आप मुझे ट्रैप होते दिखाई दे रहे हैं, तो एडवाइस की तरह लें, आपको किसी के साथ ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होना, क्लियर कम्युनिकेशन रखें लेकिन पूरी डिग्निटी के साथ, तो वो आपके जो है हित में जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं 2026 की फरवरी महीना कैसा रहेगा मेरे स्कॉर्पियंस के लिए, यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। फरवरी मंथ कैसी अपॉर्चुनिटीज़ उनकी तरफ आएंगी और कैसा रहेगा उनका करियर, उनका फाइनेंस और मनी का स्टेटस, अपना रिलेशनशिप। वाओ, मुझे लगता है कि सीधी सीधी बात है कि अपने रिलेशनशिप को अनाउंस करेंगे सोसाइटी में, किसी को सेम पेज पे देखेंगे, सेम पोटेंशियल फील करेंगे, या इजहार मोहब्बत हो जाएगा, और या फिर नया स्टार्ट करते कि हाँ अब एक कदम और आगे बढ़ा जाए अपने रिश्ते में। बहुत ही अच्छी प्यारी रीडिंग आई है, मुझे भी बहुत पसंद आई है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक्शन लेते कि बातें नहीं करनी, सीधा सीधा शादी करनी है, सीधा सीधा कमिट करना है, बहुत ही क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे, किसी में सेम पोटेंशियल देखेंगे, दिल करेगा कि कोई मेरे जैसा हो जाए या मैं किसी के जैसा हो जाऊं। यहाँ पे किसी को बहुत एडमायर करते, बहुत प्यार पसंद करते, चाहेंगे कि ये इंसान, ये जो शख्स है मेरे जीवन का हिस्सा बन जाए या मुझे अपने जीवन का हिस्सा बना ले। न्यू स्टार्ट देखेंगे, लेकिन फिर वही बात, जब हम कुछ फील करते हैं तो इसका ये मतलब कभी भी नहीं होता कि सामने वाला भी वैसा ही फील करे, उतना ही पैशनेट फील करे, उतना ही लवी डवी आपके साथ हो जाए। हर इंसान का एक इंडिविजुअल जर्नी रहता है, अपना एक तौर तरीका रहता है किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने का या पीछे हटने का। तो यहाँ पे फिर थोड़ी सी दिक्कत है, एकदम से आप अपनी बात रख देंगे और चाहेंगे कि सामने वाला भी, आपका पार्टनर भी, समवन स्पेशल भी आपके साथ सेम पेज पे आ जाए, तो शायद उसमें थोड़ा सा आप कुछ ऐसा कर जाएं, कुछ ऐसी चाइल्डनेस या किडिश चीज़ें आप कर दें जो लग सकता है कि नहीं करनी थी, ऐसे नहीं बोलना था, ऐसे अपनी बात नहीं रखनी थी। मेरा भी थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो रहा है। तो मुझे लगता है कि रीडिंग बहुत अच्छी है, चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन ऐसा कुछ ना कर दें जो देखने में अच्छा ना लगे, सुनने में अच्छा ना लगे, पर मुझे लगता है आप कर देंगे। मतलब फरवरी के महीने में ऐसा कुछ हो जाएगा, अपने रिलेशनशिप को लेके या वर्क प्लेस पे ज़्यादा ओपन अप कर देंगे, कुछ ऐसा बोल देंगे किसी मीटिंग में, कुछ ज़्यादा लोगों के बीच में ऐसी बात कर देंगे, इस तरीके से कर देंगे कि थोड़ा सा चाइल्डिश लग सकता है कि भाई ऐसे नहीं बात करनी थी, ऐसे नहीं बताना था, ऐसे अपनी बात नहीं रखनी थी। तो आप बाद में खुद को कोसते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि मैंने ऐसे कैसे कर दिया, मेरे से ऐसे कैसे हो गया। तो वो सारी चीज़ों में, ऐसी उधेड़-बुन में खुद को ना डालें। बहुत आराम से, धीरे से, सहज तरीके से काम करें, अपने रिलेशनशिप की बात करें, जहाँ भी आपको जैसा भी एक्शन लेना है, जैसी भी सिचुएशन में थोड़े से कॉन्फिडेंट और बहुत मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ें। लोगों को लगना चाहिए कि आप जितने गंभीर होते हैं ऑलवेज, उतने गंभीरता से आपने अपनी बात रखी है, अपने विचार रखे हैं। सुनने वाले को, देखने वाले को भी वो बहुत ही अच्छा लगना चाहिए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, क्योंकि गलती से मूर्खता हो जाती है, सम टाइम हमारे एक्शन ऐसे हो जाते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा सोच कर चलना है, क्योंकि वैसे मैसेजेस आए हैं। तो अच्छी रीडिंग है और धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाएं, अपने पार्टनर की भी सहमति लें, उनका भी इसमें पूरा योगदान होना चाहिए, हामी होनी चाहिए कि वो इस रिलेशन को अनाउंस करने के लिए रेडी हैं, वो भी आपके लिए कमिटेड फील करते हैं या करती हैं, या वो भी इस रिश्ते को आगे देखती हैं, आगे बढ़ाना चाहती हैं या चाहते हैं। वो सारी चीज़ों में क्लैरिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अच्छी रीडिंग है, ऑल द वेरी बेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं 2026 फरवरी का महीना कैसा रहेगा मेरे सजिटेरियस के लिए, और कैसे धनु राशि वाले लोग अपना करियर, अपना फाइनेंस, अपनी हेल्थ और रिलेशनशिप को देखेंगे, कैसी उनकी एनर्जीज रहेंगी। तो मुझे लगता है कि बहुत एक्सपेंशन आ रहा है उनके जीवन में,
और बहुत सारे लोग उनको एडमायर करेंगे। सब कुछ अच्छा-अच्छा, जैसे शादी, रोका, मंगनी, सेलिब्रेशंस, या कहीं पे उनको बहुत सम्मान जैसे दिया जाए, लोग बहुत ही सम्मानित नज़रों के साथ देखेंगे, आपकी बहुत तारीफ़ें हो सकती हैं, आपके काम को बहुत सराहा जा सकता है। लोग आपसे सीखने की कोशिश करेंगे, कैसे अपनी बात रखते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे वर्कोहॉलिक हो जाते हैं। सैजिटेरियस वैसे ही बहुत अच्छे होते हैं हर काम में, वो जो भी शुरू कर लेते हैं ख़त्म करके मानते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। प्लानिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, एक्शंस भी उनके अच्छे होते हैं। ऐसे आलसी लोगों में सैजिटेरियस नहीं देखे जाते। तो मुझे लगता है एक्सपेंशन आ रहा है और बहुत मनी मनी खेलेंगे आप, और ढेर सारे मौके आपको मिलेंगे। लेकिन फिर वही बात है, जब आप कोई काम कर रहे होते हैं, किसी प्रोसीजर में होते हैं, कोई प्रोसेस कर रहे होते हैं चीज़ों को, तो ओवर थिंकिंग करना और ओवर थिंक करते करते नेगेटिव थिंकिंग करते करते करने लग जाना, खुद को पता ना चलना, वैसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ओवर थिंक करते 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 आप नेगेटिव होते चले जाएंगे कि कैसे होगा, कब होगा, टाइमलाइन में होगा, लेट हो जाएगा, जल्दी होगा। जैसे भी जिस भी काम को आप अंजाम देने की कोशिश करेंगे, चाहे वो आपका रिलेशनशिप है, चाहे वो आपकी करियर की जगह है, फाइनेंस की जगह है, पैसे का लेन देन है, कोई काम आपने हाथ में लिया, कोई प्रोजेक्ट अगर आप कर रहे हैं या कर रही हैं, तो यहाँ पे वैसा भी मुझे लगता है टाइमलाइन आपका डिस्टर्ब मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि जो चीज़ें हैं वक्त से या तो बहुत पहले पहले नहीं, मुझे लगता है बाद में या लेट लेज़ी हो जाना किसी काम के लिए, आलसी हो जाना, जो कि नहीं है सैजिटेरियस, ना ही ऐसे अमूमन पाए जाते हैं। यहाँ पे आपके टाइमलाइन का इशू दिखाई दे रहा है, जैसे आप किसी को कुछ भी समय देंगे, वो काम जो है आपका समय से पहले या समय पे होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, चीज़ें लेट होती दिखाई दे रही हैं। और मुझे ये भी लगता है कि आप थोड़े से इम्पेशेंट हो जाएँगे, आपको, क्योंकि वो नेचर के अगेंस्ट चीज़ें हैं, तो आपको भी थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेशन आ सकता है। आप भी थोड़े-थोड़े उलझे रह सकते हैं कि भई ये कैसे हो रहा है, या मेरे से ऐसे कैसे हो रहा है, क्यों मैं इतना बिज़ी हो गया या हो गई, क्यों मैंने काम को समय पे नहीं किया। तो ये सारी उधेड़-बुन हो सकती है, पर एट द एंड एक्सपेंशंस आ रहे हैं। कुछ ऐसा धन आ सकता है जिसको आपने कमाया नहीं था, पर वो आपको मिलेगा। रिलेशनशिप में भी आपको बहुत ऊँचा दर्जा दिया जा सकता है, अपने से ऊपर कोई ज़्यादा देख सकता है, कोई आपको ज़्यादा समझदार, ज़्यादा पढ़ा-लिखा, ज़्यादा मैच्योर फ़ील कर सकता है, या लकी फ़ील कर सकता है कि आप उसके जीवन का हिस्सा हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे वो सारी चीज़ें, तारीफ़ों के पुल, ढेर सारी बातें और अच्छी बातें आपके लिए कही जा सकती हैं। तो जितनी भी नेगेटिविटी है या नेगेटिव सोचें हैं, उन्हें दरकिनार करें, एक अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में अच्छे डिसीजंस लें और अपनी पर्सनैलिटी पे, अपनी सेल्फ पे काम करें। जैसे मैंने बताया, सैजिटेरियस बहुत अच्छे होते हैं, हर चीज़ को लेके वो बहुत ही एक सॉर्टेड माइंड के साथ आगे आते हैं, बहुत बहुत ही अच्छे पाए जाते हैं। तो मुझे लगता है वो ये तो थोड़ी-सी एनर्जी है 1 मंथ की, ये भी निकल जाएगी, तो थोड़ी बहुत जो गलतियों की गुंजाइश है, उस पर भी आप काम करें। तो अब हम बात करेंगे 2026 यानी कि फरवरी का महीना कैसा रहेगा मेरे कैप्रिकॉन्स के लिए, और कैसा मकर राशि के लोग अपने करियर, अपने जीवन, अपने फाइनेंस, अपने रिश्तों को देखेंगे, कैसी उनकी एनर्जी रहने वाली है इन द फेब्रुअरी मंथ, और कैसे वो डिसीजंस लेंगे। तो मुझे लगता है थोड़े से उलझे उलझे रह सकते हैं वो। अ, चलें शुरू करते हैं। वही कैप्रिकॉन्स की प्रॉब्लम, मनी 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 फाइनेंस और पैसे धन की बात करी जाए उनके साथ, चाहे दिल टूटे दुनिया भाड़ में जाए, ये उनकी टेंडेंसी रहती है। काम के प्रति बहुत ही वर्कोहॉलिक पाए जाते हैं, और अंजाम देना, किसी काम को ख़त्म करना, कंप्लीशन उनका फेवरेट वर्ड होता है। तो मुझे लगता है यहाँ पे बहुत सोचेंगे, अपनी मनी पे बहुत फोकस करेंगे, सोचेंगे कैसे इन्वेस्ट करें, कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे और इसको जो पैसे हैं डबल किया जाए, ट्रिपल किया जाए। और उसी पूरे बीच में मुझे लगता है कहीं न कहीं आपका टाइम, आपका रिलेशन, बहुत ख़ास रिश्ता सैक्रिफ़ाइस हो जाएगा। आपको पता है कि आपकी इतनी बिज़ीनेस से कोई चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो ताक पे रख जाएँगी, लेकिन आप फिर भी मुझे लगता है वर्कोहॉलिक ही रहेंगे। आपका सारा फ़ोकस आपके पैसों पर रहेगा, आपके करियर, आपकी परफ़ॉर्मेंस पे रहेगा, अपनी पोज़ीशन, अपनी पावर, अपनी लग्ज़री पे आप पूरा ध्यान देने वाले हैं। और आपको लग सकता है कि भई मुझे पहले ये सारी जो ऐशो-आसाइशें हैं मैं इकट्ठी कर लूँ, पैसे, ढेर सारा धन इकट्ठा कर लूँ और एक पोज़ीशन, एक पावर हासिल कर लूँ, उसके बाद जो मेरे रिश्ते हैं
या इम्पॉर्टेंट रिश्ते हैं फिर उन पे चर्चा की जाएगी, बात की जाएगी, उन्हें सुलझाया जाएगा। लेकिन मैं आपको फिर ये बता दूं कि यहाँ पे आप गलती करेंगे, क्योंकि इन द फेब्रुअरी मंथ अगर आप अपने रिश्तों को नज़रअंदाज करते हैं, उनको तवज्जो नहीं देते, उनको टाइम नहीं देते, उनको फोकस में नहीं रखते, तो आपको पता ही नहीं चलेगा वो कब 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 आउट ऑफ फोकस हो गए, आपके जीवन से चले गए, और आपको शायद पता भी बहुत देर के बाद लगे कि आपके जो रिश्ते हैं ख़त्म हो चुके हैं, बात करने की भी फिर बात की ज़रूरत ना लगे। मुझे लगता है कि यहाँ पे इतना ज़्यादा फोकस आप हो जाएंगे मनी के लिए, वो आपका सबसे इंटरेस्टिंग, आपके लिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैं मानती हूँ आपको काम के प्रति इतना ज़्यादा सीरियस रहना, इतना ज़्यादा मैच्योर रहना, इतना ज़्यादा गंभीरता के साथ काम करना कि कोई आपके काम पे सवाल ना उठाए, कोई आपकी परफॉर्मेंस पे सवाल ना उठाए, इसी पूरे मुझे लगता है सिनेरियो में कहीं ना कहीं आप अपने रिश्तों को लेकर थोड़े से इनजस्टिस हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसी गलती ना करें, क्योंकि वो फिर चीज़ें जो है बैकफायर करती हुई दिखाई दे रही हैं। तो कोशिश करें सबको साथ लेकर चलें और सबकी सुने, सबको अपनी अपनी जगह पे वक्त दें। और मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें हैं आगे जाके आपकी प्रॉब्लम्स को कम कर देंगी, क्योंकि ऐसा होगा नहीं। तो कोशिश करें, इसको एडवाइस की तरह लें तो वो आपके फेवर में जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। अब बात करते हैं 2026 फरवरी का महीना कैसा रहेगा मेरे एक्वेरियस के लिए, और कैसी उनकी एनर्जी रहेगी, कैसे वो डिसीजंस लेंगे, क्या करेंगे वो अपनी वर्क प्लेस पे, वर्क लाइफ में और रिलेशनशिप में। चले देखते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे किसी को अपनी विश फुलफिलमेंट देखेंगे, किसी को बहुत याद करेंगे, और रिलेशनशिप में मुझे लगता है कि आपने किसी को खो दिया है अपनी गलतियों की वजह से, या ख़त्म हो गया है कुछ, पर फिर वो यादें, वो मेमोरीज लौट के आती हैं, बार बार इंसान को याद कराती है, और आप थोड़ा सा खुद को कंफ्यूज फील करेंगे कि दोबारा से शुरू किया जाए या ख़त्म कर दिया जाए, कुछ नया एक्सप्लोर किया जाए, किसी और को मौका दिया जाए। और किसी को देख भी रहे हैं, शायद आप उसको परस्यू ना करें अभी, लेकिन मुझे लगता है कि ख़त्म, पिछला ख़त्म भी नहीं हुआ अच्छे से, और अगले की आप तैयारी में है। आपने किसी को ऑप्शन में रख लिया है कि पिछले वाला जो रिलेशन था उसको आगे लेकर आया जाए, दोबारा से शुरू किया जाए, बात करी जाए, या कुछ नया, सारी चीज़ों को वाइंड अप करके कुछ नया शुरू किया जाए। पर यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है फरवरी में ना तो आपसे कुछ ख़त्म होगा, ना ही आप स्टार्ट कर पाएंगे। आप सोचते रह जाएंगे, याद करते रह जाएंगे, और चाहेंगे, जैसे दिल चाहता रहता है, हमारे अंदर कुछ ना कुछ चाहते पलती रहती हैं, तो यह चाहते रहेंगे आपके कुछ ख़त्म हो जाए या लौट के आ जाए, चीज़ें फिर से शुरू हो जाए, वहाँ पे भी आप कंफ्यूज रहेंगे। या फिर आप चाहेंगे कि ये ख़त्म हो जाए, नया शुरू हो जाए, नए सिरे से चीज़ें जो हैं देखी जाए, आगे बढ़ जाए जीवन में। तो वहाँ पे भी चीज़ें जो हैं कंफ्यूज मुझे दिखाई दे रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि फरवरी का महीना अगर हम छोड़ दें तो आगे जाके आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, एक क्लियर माइंडसेट के साथ आप काम कर लेंगे, पर वो वक्त अभी नहीं है। तो जैसे चीज़ें हैं अभी उनको और वक्त दे, अगर हील हो सकेंगी तो हील हो जाएगी, अगर छोड़ना होगा तो छोड़ी जाएंगी, अगर रखनी होगी तो वो रखी जाएंगी, आगे बढ़ना होगा तो दरवाजे खुल जाएंगे। आपको थोड़ा सा भगवान पे भरोसा करना होगा। ये जो आपकी सोचें हैं ये आपको कहीं भी अच्छी डेस्टिनेशन पे नहीं छोड़ेंगी, तो थोड़ा सा रब पे चीज़ें छोड़ दें, खुद से कुछ करने की कोशिश ना करें, क्योंकि मुझे लगता है आपका माइंड अभी आपको अच्छी एडवाइस नहीं देगा। थोड़ा सा आराम से चलें। ऑल द वेरी बेस्ट। तो अब हम बात करेंगे 2026 यानी कि फरवरी का महीना कैसा रहेगा मेरे पाइसेस के लिए। कैसे मेरे मीन राशि के लोग अपने करियर को देखेंगे, फाइनेंस को देखेंगे, रिलेशनशिप को देखेंगे, कैसी उनकी एनर्जी रहेगी, कैसे वो डिसीजंस लेंगे इन द फेब्रुअरी मंथ। तो चले शुरू करते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे सबका साथ, सबका विकास आपके लिए अच्छा है। कुछ भी अकेले करने से अच्छा रहेगा कि अगर आप किसी का साथ ले लेते हैं, किसी की एडवाइस ले लेते हैं, किसी के साथ हो जाते हैं, ग्रुप में काम कर लेते हैं, पार्टनरशिप में काम कर लेते हैं, किसी के साथ मिलकर कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा एज़ कम्पेरेटिव तो कि आप खुद ही चीज़ों का बोझ उठाते चलें और वो बर्डन, इतने ज़्यादा बर्डन आप फील करें या बढ़ जाएं,
कि वो आपसे भी सँभाले ना जाएँ और कोई और भी आपकी इसमें हेल्प ना कर पाए। तो कोशिश करें कि चीज़ों को जो है उतना ही लेने की कोशिश करें जितना आप झेल पाएँ, जितनी चीज़ें आपसे हैंडल हो पाएँ। पर मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आप थोड़े से चीज़ों को दूर किनारे करते, सिचुएशन से भागते, वॉक अवे करते, बस अपनी एन्जॉय करने पे, अपने खुद को फ़न फ़ील करवाने में, अपनी खुशी के बारे में सोचने के लिए आई, मी, माई सेल्फ पे काम करते कि जो है मेरे से शुरू होकर मुझ पे ख़त्म हो जाए। ऐसी चीज़ें आप फरवरी में सोचेंगे, मुझे नहीं पता ऐसी एनर्जी क्यों आ गई। लेकिन आपको जो है जस्टिस देना होगा रिलेशंस में और जस्टिस ही लेना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बस आप ही को लाइमलाइट में देखा जाए, आप ही के ऊपर सबका फ़ोकस हो। आप जब बोले तो लोग आपकी बात सुने और ऐसा लगता है कि इसी आपकी आदतों के लिए या आप किसी की ना सुनकर चलते, किसी की ना मानकर चलते, लोग आपसे थोड़ी-सी दूरी पे चले जाएँगे, आपसे थोड़ी-सी दूरी बना लेंगे। लोगों को लग सकता है कि आपकी जो एनर्जीज़ हैं इतनी पॉज़िटिव नहीं है कि आपको समझाया जाए, आपसे बात करी जाए। कम्युनिकेशन पे अपने काम करें। मुझे लगता है ये आपके जो झगड़े हैं, आर्ग्यूमेंट हैं, ये घर पे भी हो सकती है, आपके अपने प्यारों में भी हो सकती है, आपके रिलेशनशिप में हो सकती है या आपके काम की जगह पे भी आपको हार्म कर सकती है या आपके द्वारा लोगों की जो फीलिंग्स हैं वो आहत हो सकती हैं। तो थोड़ा-सा सँभल कर चलने की कोशिश करें क्योंकि ये चीज़ें हैं मुझे लगता है आपकी फ़ेवर से या आपके हाथों से निकलती दिखाई दे रही हैं इन द फ़ेब्रुअरी मंथ। ये 1 ही महीने की एनर्जी है तो कोशिश करें थोड़ा-सा आँखें खोल कर, कान खोल कर और अच्छा वाणी का प्रयोग करते हुए सबको रिस्पेक्ट देते, सबसे रिस्पेक्ट लें, तो वो जो है आपके लिए अच्छा रहेगा। पर मुझे लगता है यहाँ पे बहुत फाइट या आर्ग्यूमेंट या ऐसे रिश्ते जो ज़रूरी तो हैं लेकिन ईगो खेला जा सकता है। वो डोमिनेशन जो आप चाहते हैं कि लोग हो जाएँ, वो आपसे शायद डोमिनेट ना हो अब, तो उन्हें लग सकता है कि बहुत हो गया, अब नहीं हो पाएगा। तो वो जो चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, तो कोशिश करें थोड़ा-सा इक्वली या इक्वल रिस्पेक्ट देने की कोशिश करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये था 2026 के फरवरी का 12 राशियों का राशिफल और मैंने कोशिश की कि टैरो के द्वारा आपको थोड़ा बहुत एडवाइस या अवेयर करा सकूँ आपकी एनर्जीज़ के साथ और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करें। तो ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।